स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में हम आज स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज एंड लीबनिज टेस्ट, या हम इसको अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। देखिए, ये सीरीज टाइप ऑफ u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus so on is called alternating series denoted by sigma minus 1 की पावर n minus 1 un। ये सीरीज टाइप ऑफ इस टाइप की जिसमें एक टर्म पॉजिटिव है, अगली टर्म नेगेटिव, ये आप जानते ही होंगे। अल्टरनेटिव सीरीज यानी अल्टरनेटिव जब जो साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तब हम उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो एक तो यही पहचान डायरेक्टली कि साइन जो है उसका प्लस माइनस इस टाइप से होगा। u1 u2 u3 u4 क्या है? टर्म ऑफ सीरीज, जहाँ un nth टर्म ऑफ दिस सीरीज, और इस सीरीज को जो डिनोट करते हैं, जो सिंबल है वो ये सिग्मा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 un। देखिए, ये कंप्लीट क्या है? nth टर्म ऑफ सीरीज। अब ये साइन, जैसे कि फर्स्ट टर्म के लिए देखिए साइन क्या है? पॉजिटिव। देखते हैं, माइनस 1 की पावर 1 लिखें, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 की पावर 0 क्या होगा? प्लस 1 हो गया। सेकेंड टर्म u2 का साइन चेक करें, इससे n की जगह क्या लिखें? ये 2, तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 यानी माइनस 1 की पावर 1, माइनस 1 की पावर 1 यानी कि माइनस, साइन माइनस हो गया। इसका चेक करें 3, माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 क्या होगा? माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस का 1, साइन प्लस का है। 4 के लिए चेक कर लीजिए, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मीन्स माइनस 1 की पावर 3, और 3 के लिए साइन माइनस आएगा। तो इस टाइप से जो हमारी nth टर्म हुई इस सीरीज की वो ये होगी। देखिए, टेस्ट क्या होता है हम इसको समझें, फिर इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, लीबनिज टेस्ट या अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट भी इसे कहते हैं। तो लीबनिज टेस्ट के नाम से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। An infinite series in which are alternately positive and negative, यानी एक इनफाइनाइट सीरीज इन विच जिसमें जो साइन है प्लस माइनस वो अल्टरनेटली है, यानी एक प्लस का आएगा फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये सीरीज कैसी होती है? कन्वर्जेंट होती है। लेकिन कब? देखिए, इफ कंडीशन, मेन पॉइंट ये है कि क्या शर्त है, क्या कंडीशन है कन्वर्जेंट होने की, कि ईच इज न्यूमेरिकली लेस देन प्रेसिडिंग टर्म, यानी प्रत्येक टर्म अपने आने वाली टर्म से क्या होती है, यह हम कहें प्रत्येक आने वाली टर्म अपनी प्रेसिडिंग टर्म से लेस देन होती है, छोटी होती है। एंड सेकेंड पॉइंट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू 0, यानी un पर अगर हम लिमिट निकालें तो वो 0 आनी चाहिए। तो 2 पॉइंट है, एक तो सीरीज कैसी हो, मतलब अल्टरनेटिव तो हो ही, उसके बाद भी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेस देन प्रेसिडिंग टर्म यानी अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म। क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखिए क्वेश्चन, टेस्ट द सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1 सेकेंड, 1/2 के बाद है 1/4, ठीक,
फिर माइनस का 1/8 प्लस का 1/16 फिर माइनस। टेस्ट करना है तो यहाँ से ये दिख रहा है हमें एक प्लस का प्लस की टर्म है, फिर माइनस की, प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है। सॉल्यूशन गिवन सीरीज इज 1 माइनस 1/2। 4 के लिए हम 2² लिख लें, 8 के लिए 2³ लिख लें, प्लस 16 के लिए 2⁴ माइनस। तो ये सीरीज हम ऐसे लिख सकते हैं, गिवन सीरीज इज दिस अल्टरनेटिंग सीरीज। इसका UN लिखें, nth टर्म। एक सेकेंड, इसमें सबसे पहले हम ये देखें इस सीरीज का फर्स्ट पॉइंट कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन है। देखो प्रेसिडिंग टर्म यानी ये टर्म इस टर्म से लेस है, ये 1/2, ये इससे लेस है, अगली टर्म इससे लेस है। तो यह ये पॉइंट हम लिखेंगे, द टर्म हेयर, द टर्म ऑफ सीरीज, पहला पॉइंट तो यही है, टर्म ऑफ सीरीज अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड पॉइंट, हम जो कह रहे हैं लेस देन, हम ये भी कह सकते हैं कि द टर्म्स आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, यानी टर्म डिक्रीज होती जा रही है, सीरीज की ईच टर्म डिक्रीज हो रही है। इससे ये लेस यानी डिक्रीज, इससे ये डिक्रीज हुई, इससे ये डिक्रीज हुई। तो हम ये भी पॉइंट लाइन लिख सकते हैं, द टर्म्स आर कंटिन्यूअली, यानी कंटिन्यूअस, ये नहीं है कि कहीं डिक्रीज कहीं इंक्रीज, डिक्रीज ही होती जा रही है, डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दो पॉइंट। अब यहाँ UN निकालें, इसकी लिमिट भी चाहिए। UN कितना होगा, 1/2⁻n-1 हेयर, क्योंकि फार्मूला क्या है, इसकी लिमिट वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो UN देखो, ये 2, 2² 2³ 2 4, तो इसके लिए यह 2⁻0 लिख सकते हैं ना, तो 2⁻n-1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2⁻n-1, 1/2 इनफाइनाइट, और 1/2 इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट, ये आपको पता होगा, ये 0, 1/∞ 0। तो क्या हो गया, सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट। एक तो ईच टर्म कैसी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, पहला पॉइंट। सेकंड की लिमिट 0 होनी चाहिए, तब हम कहेंगे जो गिवन सीरीज है, जो अल्टरनेटिंग सीरीज है, वो कैसी है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ चलिए यहाँ लिखते हैं, गिवन सीरीज y लीबनीज टेस्ट कैसी है, कन्वर्जेंट। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 1/x
वन अपॉन एक्स प्लस ए टू ए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री ए प्लस x and a being positive quantity where x and a are positive, दोनों पॉजिटिव है। तो हेयर un निकाल लें। सीरीज का nth टर्म क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू ए। देखिए सेकंड टर्म में इसमें a कितने हैं, x तो ईच टर्म में है लेकिन a 2a 3 है। तो यह 1a है, यह 2a है, ये u1 है, ये u2 है, ये u3, ये u4। तो u2 पर कितने a हैं, 1, u3 पर 2a, तो un पर क्या n माइनस वन है, क्योंकि जब 2 है या 3 है तो यह 2 आए, 4 है तो यह 3 आए, तो जब n है तो यहाँ n माइनस वन, यानी एक नंबर कम आएगा। un हो गया। तो देखिए चिन्ह पॉजिटिव नेगेटिव है, ईच टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक नंबर इसमें बढ़ता जा रहा है, a 2a 3। केवल लिमिट हम अप्लाई कर लें, un लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x प्लस n माइनस वन इंटू ए, वन अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि x प्लस इनफाइनाइट n इनफाइनाइट है, सबको इनफाइनाइट कर देगा और ये 0 बाई लीबनीज टेस्ट। सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट।